हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू द फर्स्ट यूट्यूब चैनल जो कि स्टेट एएमओ एंड एमडी की कोचिंग क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, चरक संहिता कंप्लीट करने के बाद एंड गोविंद पारिक जी की बुक में से चरक सुश्रुत एंड वाग्भट जी का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद अब हम पहुँचे हैं सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 18 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद 19वें अध्याय में व्रणित उपासनीय अध्याय। देखिए, इसमें व्रणित आगार मतलब कि जिसको चोट लगी हो, व्रणित पुरुष है या स्त्री है, उसके लिए वार्ड जो होता है वो कैसा होना चाहिए। तो आचार्य सुश्रुत जी के पास बहुत सारे आईपीडी पेशेंट्स होते थे जो व्रणित होते थे, तो व्रणित आगार का वर्णन उन्होंने किया कि वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो व्रणित उपासनीय के इस चैप्टर में श्लोक नंबर 5 में हम देखेंगे कि व्रणित आगार में जो रखी जाने वाला बेड होता है, छैया होती है, वो कैसी होनी चाहिए और उसमें सिरहाना किस दिशा में होना चाहिए। तो संयम संबाधम, बिना बाधा रहित, जो मन को प्रिय लगने वाली ऊंची लंबी चौड़ी शुद्ध वस्त्र से आच्छादित शैया होनी चाहिए, जिसके पूर्व दिशा में सिरहाना होना चाहिए और सिरहाने के नीचे सशस्त्रम कुर्वीत मतलब कि चाकू छुरी ये सब होने चाहिए। ठीक है, पूर्व में देवता का निवास होता है, इसलिए उनकी पूजा के लिए पूर्व दिशा में रोगी का सिर या सरहाना रखते हैं, ना कि उसके पैर। उत्तर दिशा में रोगी का जो है सिर नहीं रखना चाहिए, तो सिर जो है पूर्व दिशा में रखा जाता है। एंड इसके बाद है कि जो व्रणित रोगी होता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले है कि उसको स्थान आसनम चंक्रमण दिवा स्वप्न, ठीक है, खड़े रहना, बैठना, चंक्रमण मतलब घूमना, और दिवा शैया ये नहीं करने चाहिए। एंड उत्थानाद आसनम स्थानम, अधिक उठना बैठना ये सब नहीं करने चाहिए। ठीक है, दिन में सोना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि चाहे हम दिन में सोते हैं तो उससे कफ नहीं बढ़ेगा, व्रणित पुरुष में उसमें वायु बढ़ जाएगा। इन सब एक्टिविटीज़ से मैथुन को भी वर्जित करना चाहिए, तो क्योंकि ये सब एक्टिविटीज़ करेंगे तो वायु जो है कुपित हो जाती है एंड अंगों में अनेक प्रकार की पीड़ाएं उत्पन्न करती है। एंड इसमें नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि जो व्रणित पुरुष होता है उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या नहीं खाना चाहिए, नूतन धान्य है, उड़द, तिल, मटर, कुल्थी और हरित वर्ग के शाक। देखिए, अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर ऑप्शन आता है कि क्या नहीं खाना चाहिए व्रणित पुरुष को, तो उसमें हरित वर्ग का शाक, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स तो खानी चाहिए। तो यहाँ पे आचार्य सुश्रुत जी ने ये मना किया है। और अम्ल, लवण, कटु रस प्रधान द्रव्य हो गया, गुड़ हो गया, जितने भी डायरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि खीर जिसको हम पायस बोलते हैं, दूध, दही, छाछ और कृष्णा, इवन खिचड़ी भी नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब जो होते हैं वो दोषजनक होते हैं एंड पुए वर्धक मतलब कि पस को बढ़ाते हैं। मदपान करने वाला जो मनुष्य होता है, ठीक है, इसके लिए मैरे, अरिष्ट, आसव, सिद्धू ये सब वर्जित हैं। सुरा, सिद्धू, विकार। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप नीचे देखें श्लोक नंबर 19 में लिखा है कि जो मद होती है ये अम्ल रस वाली होती है और रुक्ष प्रकृति वाली होती है, तीक्ष्ण उष्णवीर्य होती है। ये शीघ्र ही रस, रक्त आदि वाहक स्रोत होते हैं उसमें प्रवेश कर जाती है एंड बहुत ही जल्दी व्रण में कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो अल्कोहल तो पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन अल्कोहल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, अल्कोहल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैरे, आसावरिष्ट, सिद्धू, सिरा ये सब भी वर्जित हैं। बाकी तो ये है कि वायु, धूप, धूली, धुआं, चिंता, रात्रि जागरण ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताया अभी। और जो व्रणी पुरुष होता है उसके वस्त्र श्वेत होने चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और सुश्रुत जी के सूत्र स्थान 2 में अगर आप देखेंगे तो कि शिष्य जो होता है उसके वस्त्र कषाय होने चाहिए, लेकिन व्रणित पुरुष के वस्त्र श्वेत होने चाहिए। सर्वदा उसके नख और बाल छोटे रखे होने चाहिए और पवित्र श्वेत वस्त्र पहने हुए होने चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जब हम व्रणित पुरुष का ट्रीटमेंट सब करते हैं, ठीक है, लास्ट में धूपन जो है इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए ज़रूर देना चाहिए। तो धूपन जो है दिन में 2 बार 10 दिन तक लगातार देना चाहिए। और किन किन चीज़ों से देना चाहिए, सरसों, नीम के पत्ते, घृत और नमक, इनके द्वारा देना चाहिए। बाकी कई तरह की औषधियाँ जैसे कि छत्रा, अति छत्रा, लांगली, जटिल्या और अतिविषा, शतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, इन सबको सिर पर धारण करना चाहिए। इसके बाद है कि व्रण को दबाना, दुखाना, खुजाना नहीं चाहिए और शैया पर सोते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब क्या क्या खाना चाहिए?
पुराने साठी चावल का भात जो है घृत मिलाकर खाना चाहिए। उष्ण तथा द्रव और अल्प मात्रा में लेकर जांगली पशु पक्षियों के मांस रस के साथ सेवन कर सकते हैं। इससे शीघ्र जो है व्रण नष्ट हो जाता है। तो अनूप मांस या फिर शुष्क मांस जो है वो नहीं लेना चाहिए। पुराने साठी चावल है, घी में मिलाकर स्निग्ध करके उष्ण द्रव अल्प मात्रा में जांगिल जो पशु पक्षियों का मांस रस है उसके साथ ले सकते हैं। चौलाई हो गया, जीवंती है, कोमल मूली, देखिए ऊपर श्लोक में तंडुलिये, जीवंती एंड वास्तुक मतलब बथुआ, बाल मूल ये ऑप्शन आता है। तो बाल मूल मतलब कोमल मूली, और वार्ताक मतलब बैंगन, पटोल, परवल, करेला ये सब दे सकते हैं। आंवले का रस दे सकते हैं, मूंग की दाल दे सकते हैं, सत्तू, विलेपी, कुलमाश, ठीक है, और श्रित जल दे सकते हैं, मतलब उबाल कर ठंडा किया हुआ जल दे सकते हैं। एंड लास्ट में अगर आप देखें कि अगर अब श्रम करता है व्रणित पुरुष तो उसके व्रण में सूजन आ जाती है। जागरण करता है तो सूजन के साथ वेदना आ जाती है। दिवाशयन करता है तो सूजन वेदना के साथ जागरण करता है तो सूजन के साथ राग मतलब लालिमा आ जाती है। दिवाशयन करता है तो सिम्टम्स और बढ़ते जाते हैं, सूजन लालिमा के साथ वेदना होने लगती है। लेकिन स्त्री संभोग करता है तो सूजन लालिमा वेदना के साथ मृत्यु भी हो सकती है। श्रम से सूजन, रात्रि जागरण से सूजन और लालिमा, इन्फ्लेमेशन देखिए कैसे बढ़ती जा रही है। दिवाशयन करेगा तो सूजन लालिमा के साथ वेदना, स्त्री संभोग करेगा तो सूजन लालिमा वेदना के साथ मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 व्रणित उपासनीय अध्याय संपन्न होता है। एंड जल्द ही हम चैप्टर नंबर 20 भी अपलोड कर देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस शेयर करिए, ताकि हमारा जो डेली का लेक्चर्स है उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर आता रहे। दोस्तों हम संहिता जो है, पहले संहिता ली है हमने, संहिता कवर करवा रहे हैं और साथ ही साथ डेली एक मॉक टेस्ट पेपर भी अपलोड कर रहे हैं, ताकि थ्योरेटिकल पार्ट के साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे MCQs की। एंड यहाँ पे संपन्न होता है चैप्टर। एंड अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें डेली की पॉइंट्स जो है अपडेट होते हैं चैप्टर वाइज, तो 50 रुपीज़ उसकी मंथली फ़ीस है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।